फिलहाल आगे बढ़ते और अब बात करेंगे मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के। संसद में बीते रोज हंगामा देखने को मिला। कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण पर पार्लियामेंट में भारी हंगामा हुआ। जेपी नड्डा, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्यसभा में नेता सदन भी हैं, उन्होंने कांग्रेस को लेकर के कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के संविधान की कांग्रेस पार्टी ने धज्जियां उड़ा दी। खरगे ने कहा कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। दरअसल ये जो पूरा गतिरोध है और ये जो पूरा मामला है वो कर्नाटक से तब शुरू होता है जब सिद्धारमैया की तरफ से, सरकार की तरफ से वहाँ पर प्रावधान ये किया जाता है कि सरकारी टेंडर्स में जो मुसलमान हैं उनको 4% रिजर्वेशन मिलेगा। इसी को लेकर के बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है और ये कह रही है कि धर्म के आधार पर संविधान में आरक्षण का प्रावधान है ही नहीं। जरा सुनिए जेपी नड्डा ने राज्यसभा के भीतर क्या कुछ कहा। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले हैं। तो आपने सुना यहां पर जमकर हंगामा कल सदन में हुआ। संसद से कर्नाटक तक संविधान की लड़ाई। जगदीप धनखड़ ने इस दौरान ये कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। तो कल ये मुद्दा काफी गरमाया। जेपी नड्डा को आपने यहां पर सुना, खरगे की तरफ से भी कहा गया और इस बीच जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति की तरफ से भी ये कहा गया धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। देखिए, काफ़ी ज़्यादा हंगामा दोनों ही सदनों में देखने को मिला मुस्लिम आरक्षण को लेकर। और पूरा ये जो विवाद है दरअसल 4% आरक्षण को लेकर है मुस्लिम ठेकेदारों को। और इसी को देखते हुए बीजेपी कर्नाटक की जो कांग्रेस सरकार है उस पर हमलावर है और खरगे से इसी वजह से जवाब भी कल मांगा गया। हालांकि उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए और इस मुद्दे पर कांग्रेस को चौतरफा घेरने की कोशिश की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करेंगे। सांसदों की सैलरी और पेंशन में इजाफा। 1 महीने की सैलरी अब 1,24,000 रुपए। सांसदों का दैनिक भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया। पूर्व सांसदों को 31,000 रुपए प्रति महीना पेंशन की गई है। तो ये यहाँ पर आपको बता रहे हैं, अधिसूचना भी इसको लेकर जारी कर दी गई है। और ये जो बढ़ोतरी है वो 1 अप्रैल 2023 से दरअसल लागू होगी। तो ये आपको बता रहे हैं कि ये दरअसल आकांक्षा, ये जो बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। अब सांसदों को हर महीने 1 लाख की जगह 1,24,000 रुपए वेतन मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना इसको लेकर जारी कर दी गई है और इसमें मौजूदा सांसदों के दैनिक भत्ते, पूर्व सांसदों की पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में भी इजाफा किया गया है। सांसदों को संसद सत्र और संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने के दौरान दैनिक भत्ता जो मिलता है उसको भी बढ़ा दिया गया है। पहले ये 2,000 मिलता था, 2,500 कर दिया गया है। पूर्व सांसदों को पेंशन 25,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी गई है। 5 साल से ज्यादा की सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन भी 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति महीने कर दी गई है। सांसदों को अब 87,000 रुपए प्रति माह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता था, जो पहले था 70,000, उसको बढ़ाकर 87,000 कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अलग अलग भत्ते उसको बढ़ाए गए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में सरकार ने सांसदों और मंत्रियों का वेतन में 30% की कटौती की थी, आपको याद होगा, लेकिन अब बढ़ा दिया गया है। सैलरी अब 24% बढ़ गई है और अब इस बढ़त के साथ हो चुकी है 1,24,000 रुपए।